प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीकेजीएस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे हर एक एग्जाम से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपके लिए डाले हुए हैं, ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सके और हमारे ही एक ही वीडियो से बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन आप रिवाइजिंग कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें उम्मीद मिलती है आपसे और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट ही करते हैं। बहुत ही कम समय में आज हम लोग साइंस के 200-250 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो जो हमारा फीमर हो जाएगा, सबसे मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है पौधों को। अगला क्वेश्चन है, हेलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो हेलोग्राफी जो है वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप के अंकित करने का पुनरावृत्ति करने के लिए हेलोग्राफी का तकनीक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है एफ.जी. वेंटिंग जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में जो है हड्डियों में फास्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस के दाब जो है मैनोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस से जो है टेरामाइस नामक एंटीबायोटिक जीवाणु को प्राप्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से कवर करेंगे, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पे चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? तो आर.ए. मिलिकन जो थे, जिन्होंने कॉस्मिक किरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसतम घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है पृथ्वी का औसतम घनत्व। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकेल और जिंक जो होते हैं, जिसमें जर्मन सिल्वर को संघटक होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक उसे हम लोग रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? जो पक्षियों के जो पूंछ होती है उसके किस काम में आती है? तो जो हवा में उड़ते समय संतुलित बनाए रखने के लिए उसकी पूंछ काम आती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करके लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, इसी क्रम में तारों का रंग होता है लाल, काला और हरा। ये जीके-जीएस का क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमने इस वीडियो में डाले हुए हैं, ताकि आपको अन्य कोई आवश्यकता नहीं पड़े वीडियो देखने की। हमें थोड़ी सी हिंदी पढ़ने में असुविधा होती है, जिसके तहत आपको लगता है कि सर को नॉलेजेबल नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीक क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधे में होने के कारण, जिसके कारण वो ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से तारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो साइरस हो जाएगा सबसे चमकीला सितारा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की क्रिया इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो हानि होता है, ऑक्सीजन करण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। अगला क्वेश्चन है, नोबल गैस किन अन्य परमाणुओं से क्रिया नहीं करता है? तो क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण नोबल गैस जो है अन्य परमाणुओं से क्रिया नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव पर जो है कोई कम नहीं हो जाता है।
पानी में साबुन घुलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पटाखे में लाल रंग पटाखे में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण जो है पटाखों में लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेमोलॉजी, इसके तहत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोष में रक्त किस रासायनिक के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ जो है रक्त कोष में रक्त के रासायनिक के साथ मिलाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण को घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश के तरंग उन अनुप्रस्थ तरंगों को होती है जिनके ध्रुवण को घटने को सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर जो होती इसकी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए गए जाने वाले हाइपोबिलियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थाइसल्फेट जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हुक्म का नियम विज्ञानी के किन शाखा से संबंधित है? तो भौतिक शाखा से इसकी संबंधित रखती है। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से जो है डॉपलर प्रभाव जो है संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का नियम संबंधित है तो अनुवांशिकता से जो है मेंडल का नियम जो है संबंधित रखता है, अनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन इसकी प्रक्रिया के तहत जो है स्टील पर जिंक लगाया जाता है यानी चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको डायनमो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म कण को किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंदी गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउजियन मूवमेंट उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा फोटोसिनिक्स को किस अध्ययन में किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव के लिए इस अध्ययन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधों की बढ़ने की दर को क्रिस्कोग्राफ यंत्र से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं? तो एनिमो अम्ल से जो बनकर प्रोटीन बनता है। एनिमो अम्ल से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी जो है एक प्रकार का अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो छानविक आवेश यानी ट्रांसिट चार्ज को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र से किया जाता है? तो आमीटर को जो है शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोष को रक्त किस रासायनिक के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ जो है इसे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू बेट्रॉल के नाम से भी कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित शब्द COBOL कोबल का क्या अर्थ है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है इसका मुख्य रूप होता है, जिन्हें संबंधित शब्द इसका होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने इसे प्रतिपादित किया था यानी अपनाया था यानी दिया था। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितने धारा के बराबर होते हैं? तो धारा के अधिकतम मान के आई यानी धारा का अधिकतम मान के जो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 337 डिग्री केल्विन होता है इसका क्वथनांक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मोर का जैव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेट्स जो है इसका जैव वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया नाम से इसे पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल कंडक्टर का आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे इन्होंने नाइटिंगेल कंडक्टर का आविष्कार किया था
जो एक प्रकार का अमेरिकी वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन है 98.60 फ़ारेनहाइट तापक्रम पर मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो 370 सेल्सियस इसका सेंटीग्रेड इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होता है क्या कहलाता है? एक फैराडे उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम किसने प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया था परमाणु बम के रूप में। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने प्रयोग में वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? हर्ष एवं चेज जो थे इन्होंने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होता है? तो लौह धातु प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का नाम। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषण में किया गया था? तो यूरिया को जो है सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे संश्लेषण किया गया था। अगला क्वेश्चन है सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हियो फ्रेडेवी जो थे जिन्होंने सोडियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केराटोमेलिशियम या जीरोफेथिलिशियम रोग किस विटामिन के कमी का लक्षण है? तो विटामिन ए का कमी का लक्षण से ये दोनों रोग होता है। अगला क्वेश्चन है टमाटर में फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपेन के कारण जो है टमाटर लाल रंग का होने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार का तत्व है? तो हैलोजन परिवार का ये तीनों तत्व है। अगला क्वेश्चन है बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में यह परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का सत्रावहन तैयार करता है? तो एड्रिनल जो है यह जो ऐसी ग्रंथि है जो हमें कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए यह अपना एक एक्टिव रूप से तैयार रहता है हमारे शरीर में, इसे हम एड्रिनल कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है मादा एनोफिलीज मच्छर को मुखांग में चूहने वाला अंग होता है? तो मैक्सिला और मेंडलव जो होता है इसका मुख भाग होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु भट्टियों में भारी जल यानी हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में हैवी वाटर को यूज किया जाता है परमाणु भट्टियों में। अगला क्वेश्चन है गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए कौन से गैस का मिश्रण का उपयोग करता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करता है समुद्री गोताखोर जो अंदर में सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति का एसआई मात्रक ही होता है जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है फेरेल का नियम हवा में किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा के लिए यह संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है फोबस एवं डियोसोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का जो उपग्रह होता है वो फोबस एवं डियोस होता है। अगला क्वेश्चन है इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा त्याग होता है? तो आसमन विधि द्वारा जो होता है वो शुद्ध वाटर यानी इंजेक्शन देते हुए जो जल का उपयोग किया जाता है उसे आसमन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वलनीकरण क्रिया इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया एवं परजीवों वायरस होता है बैक्टीरियोफेज। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है तो ऋणावंशित होती है बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगला क्वेश्चन है, किस चालक ने सिरों से बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? तो ओम का नियम जो होता है इसके समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च एवं माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमएलएस एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? तो पोजी इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत जो है परमाणु घड़ी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमानों के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, आग लगाने वाला नापन बम यानी नेपन बम को आग उत्पन्न करने वाली मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? तो नेफ्थिस फार्मिटेट जो होता है, नेफ्थेनेट फार्मिनेट जो होता है, ये आग लगाने वाला बम बनाता है यानी मुख्य पदार्थ का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज को बनाने वाला कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जल में प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम जो है जल के प्रभाव में यह नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग की अवस्था बढ़ जाती है तो आर्द्रता बढ़ जाने पर इसकी जो है वेग वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होते हैं जिनके कारण जीवाणु मर जाते हैं आंसुओं के में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम के मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो होते हैं एक श्रृंखला अभिक्रिया होते हैं, चैन रिएक्शन होते हैं, जबकि परमाणु बम जो होते हैं अनियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षणिकी के कारण जो है बर्फ पर चलना बहुत कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है, झील में फेंके हुए पत्थर डूबने के उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो नियत रहता है इसका उत्क्षेप बल। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचालित होता है? तो विकिरण विधि से जो है यह ऊष्मा संचारित होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो कम हो जाता दिन की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टोज अम्ल पर बन जाने के कारण जो है खुले दूध खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है सुचालक, कुचालक और अचालक होता है अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भरे नाभिक को रचना करता है तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्लावन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है पृथ्वी का प्लायन वेग। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तारे के ताप पर यानी उसमें कितना ऊष्मा है उसी से नियंत्रित होता है तारे का रंग। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है हैवी वाटर होता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप होते हैं? तो कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो है सड़े अंडे की गैस यानी बदबू आती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? तो इरोनॉल जो होता है यह एक ऐसा घटक होता है जो दांत को दर्द के दूर करने का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है आइकोनोग्राफी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2,25,000
मिमी मीटर सेकेंड होता है जल में प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन है, एक पार्सेक कितना मीटर के बराबर होता है? तो एक पार्सेक 3.09 गुना 10⁻16 मीटर के दूरी के बराबर होता है। ये 10-16 नहीं है दोस्तों, 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? सी बेंडा जो थे, इन्होंने पावर हाउस ऑफ सेल का जो नाम है इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेसिकोटोमी तथा ट्यूबोकोटोमी क्या होता है? तो संतान उत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों के नसबंदी को वेसिकोटोमी कहते हैं तथा महिलाओं के नसीबंदी को ट्यूबोकोटोमी हम लोग कहते हैं। इसे आप पढ़ के ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के घोल बुलबुले रंगीन प्रतीक होता है, क्यों? प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण जो है साबुन के घोल जो है बुलबुले रंगीन प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो यकृत में जो है विटामिन ए का संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हवा में O2 की सामान्यता मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO के अधिकतम तत्परता से संयोग करता है, जिसके कारण दम घुटने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु के किन कारणों से एक पादप माना गया? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जीवाणु को एक पादप माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की भाषा अनुवादित करने वाला कौन से वैज्ञानिक था जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वॉन फ्रिट्ज जो थे, इन्होंने मधुमक्खियों के भाषा के लिए इसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से जो है खसरा रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेंटिंग वेस्ट जो थे, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी पानी के खेत से हाइड्रोपोनिक्स जो है संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ड लीवर आयल किस विटामिन का प्रचुर होता है? तो विटामिन ए तथा विटामिन डी का एकमात्र होता है कार्ड लीवर आयल। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है? 400 डिग्री सेल्सियस पर जो है एंजाइम जो है सर्वाधिक सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वो परस्पर तापीय संतुलन में होते, यह नियम कहलाता है। ऊष्मा गति का शून्यांक नियम जो यह गति का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था, भौतिक विज्ञान की किस विषय से था? तो अल्फा किरण से इसका संबंध था सीवी रमन का। अगला क्वेश्चन है, पटाखों एवं बारूद में लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो सेंट्रोसियमों के कारण जो है पटाखे एवं बारूद में लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित रखता है जेट इंजन का कार्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादक जो है डब्ल्यू जॉनसन जो थे, जिन्होंने जीन शब्द का प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन है, कांच में समतल प्लेट को फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है इसकी फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में परागन कणों का निर्माण होता है? तो फूल में जो है ये निर्माण होता है। ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे, देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियों का नाम क्या होता है? तो एस्टिपिडस जिसका सबसे छोटी मांसपेशियों का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? तो 25.4 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग का प्रकाश में
फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो हरा रंग में जो होता है सबसे अत्यधिक फोटोन ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन्स किन जंतु विज्ञानी को कहा जाता है? तो हेम्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी जेनरिसिस के नियम के बनाने का श्रेय किस विज्ञानी को है? तो ग्रेगोर मेंडल को इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं को जो है मैगोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस में किस गैस की तरह की गंध आती है? सड़ी हुई मछली की तरह जो है इस गैस का गंध आता है। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है बोरेक्स रासायनिक का दृष्टि रूप है। अगला क्वेश्चन है, मक्खी का लार्वा क्या होता है? तो मैगेट होता है मक्खी का लार्वा का नाम। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाले मोटे जड़ों क्या कहलाती है? तो प्रॉप जड़े यानी प्रॉप रूट्स उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्माकोनोसी में अध्ययन किया जाने वाला किसे कहा जाता है? फार्माकोनोसी में अध्ययन किया जाता है तो औषधीय पौधे को जो है इनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है केलोमल का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो दूरदर्शी के अभिदृश्य गैलीलियो ने दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रक से 2 सेंटीमीटर समान दृष्टि से लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 98 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तारों और सूर्य की ऊर्जा स्रोत होता है तो नाभिकीय संलयन पर इसका ऊर्जा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क को रेडियम प्राप्त हुआ था? चीप ब्लेंड से जो है मैडम क्यूरी ने अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, रेशम की कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधे में पत्तियों का प्रयोग होता है? शहतूत के पौधे से इसे प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य तेल को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदल जाता है? हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से खाद्य तेल को किसी प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदल दिया जाता है तो हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से इसे बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवन की किस प्रकार की तरंगों का गुण होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है ध्रुवन में, यानी पोलराइजेशन में अगर पूछ दिया जाए तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत की सुचालक होने का कारण है उसमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातुओं में विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में उसमें लगभग आधी होती है? टाइटेनियम जो होती है जो सबसे मजबूत धातु होती है लेकिन भारत में उसका उपयोग जो है आधे के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, पिलार्ग सेल किसकी कमी से होता है? तो नियासान से जो है पिलार्ग सेल की कमी होता है। अगला क्वेश्चन है, 14 वाष्प घनत्व वाले गैस का अनुभारी कितना होता है? तो 28 होता है। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण के बनाने के लिए सोने की कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने वाले के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? स्टेनली को जो है इसे सम्मानित किया गया था इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा यानी एसिड सॉल्ट के सुधारने की प्रक्रिया में लाते हैं तो चूना को जो है इसका प्रयोग में उपयोग करते हैं जिससे अम्लीय मृदा को सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज इसका एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस यंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने का संभावना होता है? तो अग्नाशय में अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो मधुमेह बीमारी का होने का संभावना होता है आपके शरीर में। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस कैसा अभिसारी या अपसारी होता है? तो अपसारी यानी कॉन्वेक्स जो होता है एक प्रकार का अभिसारी लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक के दर के बराबर है यह किसका नियम है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है ये क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का खोज कब
और किसने किया था? तो 1932 ईस्वी में एंडरसन जो थे पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लोह में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा में जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस में। अगला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? शरीर का दर्द को, बुखार को उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने जो थे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य से मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स और टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टोकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइट रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? छोटी एवं बड़ी आंत जो है कोलाइटिस रोग में प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरे नीला रंग यह प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है रॉकेट के ऊपर उड़ने का। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु होता है? तो तांबा और जस्ता का डेनियल सेल बना होता है। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन यह पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं? तो नाइट्रोजन इसके आवश्यक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधे में मृदा वाहिनी संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैम्पिक जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो बार्बल एवं मैकक्लिंटॉक जो थे जिन्होंने जैम्पिक जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? हेपरिन जो होता है एक प्रकार का एंटीकाउजुलेटेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद से यहाँ मिस्टेक हुई है, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख जो होता है मोतियाबिंद से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, पलवन करती हुई वस्तु का भार जो होता है वो एक प्रकार से शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रभाव होता है, शर्त है दोनों समान विभव पर हो तो शून्य जो है समान होता है। अगला क्वेश्चन है, जैव और निर्जीव के बीच कड़ी होती है? तो वायरस का कड़ी होती है जीव और निर्जीव के बीच। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो थे जिन्होंने केंद्रक की खोज यानी सेल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, डाइस्टेज एंजाइम किस पाचन से करता है? तो स्टार्च को जो है डाइस्टेज एंजाइम जो है पाचन करता है। स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए को द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने यह सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो एक प्रकार का सुक्रोज होता है चीनी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर से भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेसर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D का प्रतिबिंब बनाने का विधि को क्या कहते हैं? तो हेलोग्राफी इसका विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल के संघटक तत्व है तांबा, टीन और जस्ता जो होते हैं गन मेटल का संबंधित तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे में होता है? तो रेफ्लेशियम का सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशियम, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन होता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों के लिए एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है, पेशियों में लैक्टिक एसिड में जमा होने से पेशियों में लैक्टिक एसिड से जमा हो जाने से हमें क्या होता है? थकान महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई के द्वारा जो है कालाजार नामक बीमारी हमें होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब है? तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि का ताप होने से ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी भौतिक राशि है? तो ऊर्जा का भौतिक राशि होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है फास्ट ब्रेक टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? दृष्टि विस्मय यानी एस्टिजेमेटिज्म का प्रयोग हो जाने के कारण बेलनाकार लेंस का चश्मा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में यह स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिम्युलेटेड इमिनेशंस ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश ओजोन किस मंडल से संक्रादित रहती है? स्ट्रोफियर यानी स्ट्रोफियर से जो है यह संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है ओसोटोपरिज्म ओसोटोपरिसस की बीमारी किसे प्रभावित होती है? तो हड्डियां इससे प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन से गैस प्रयुक्त होते हैं? तो इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस जो है प्रयोग होते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन है पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्व को हस्तांतरित करने के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास का जो है अनिवार्य होना आवश्यक जरूरी होती है पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाती है? तो ऑक्सीजन का हस्तांतरित एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन का निर्माण के लिए लोहा रहना अत्यधिक जरूरी होता है पौधे में। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम जो होता है हमारे लार यानी स्लाइवा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? तो हीमोफिलीबिया उसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में स्टेटस कॉर्नियम कहते हैं? किस भाग को स्टेटस कॉर्नियम कहते हैं? सबसे बाहरी परत को स्टेटस कॉर्नियम हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊपरी बाहु के अस्थि को किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का आनुवंशिकता कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? तो डॉक्टर हरि गोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में इसे ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस और पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व इसका सबसे अधिकतम राशि होती है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन की किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है इसकी आयु ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग के आत्महत्या को थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जे रॉबर्ट ओपेनहैमर को नाम से किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का आविष्कार जो है ओपेनहैमर ने किया था। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों के लिए संभावना होती है? तो सिलिका का जो खदान होता है उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को सिलिकोसिस बीमारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है एक हरी पत्ती अंधेरे के कमरे में रखकर लाल प्रकाश प्रकाशित की जाती है तो पत्ती कैसे दिखती है? तो काले रंग की दिखेगी आपको। अगला क्वेश्चन है जब जर्मेनियम क्रिस्टल को सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धियां मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में कोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का यानी सॉफ्ट लोहे का ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल जो थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा उसका फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर किसकी गति को समान बनाने में लगाया जाता है? हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए पेसमेकर को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाता है तो
कार्डियोग्राफ से हृदय संबंधी का असमानता का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलव के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन की दृष्टि से आहार नाली का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? छोटी आंत जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पाचन की क्रिया के तहत। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा जो है ताप का नियंत्रण है, सेरिबेलम इससे कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, धनुष्टकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एटीटी यानी एंटोटोनिक सीरम का बचाव के लिए इसे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के परिस्थितियों परस्पर संबंधियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी इसका अध्ययन के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोमिलेसिया नामक रोग किस रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र जो होता है इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है, उत्प्लावन बल के कारण जो है उसका बल जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की घंटी में विद्युत धारा को किस प्रभाव उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव इसे प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र को अध्ययन में कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी इससे संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या का थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों को कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज को किस वंशानुपतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी का वंशानुपतिक कुल से प्याज संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय पेशियों की किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी से जो है रक्त को पहुंचाया जाता है हृदय के धमनी से। अगला क्वेश्चन है, शरीर को संतुलित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम जो होता है उत्तरदायी होता है शरीर को संतुलित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल का उदाहरण है? तो बाह्य कंकाल का एक प्रकार का उदाहरण होता है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त को ग्लूकोज की मात्रा में नियंत्रित करना इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किस रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? तो पोलिनियम का खोज जो है उसके देश के पोलैंड के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी वेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की जो है वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, तापमानिकीय अभिक्रिया पदार्थ को किस अवस्था में होती है? तो प्लाज्मा अवस्था में यह होती है। अगला क्वेश्चन है, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिड को प्रयोग किया जाता है। आप इसे पढ़ के ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरिजा सेटवा जो होता है धान का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल जो थे आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र जो है इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तारे के ताप पर इसे निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस में सड़े हुए अंडे की गैस आती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के दर में जल और नमक के मिश्रण को नियमित को क्या कहते हैं? तो ओसामा रेगुलेशन इसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकरण की अस्वीकृति के सिद्धांत घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो PLM डिराक जो थे इन्होंने इसे प्रतिकरण का अस्तित्व का सिद्धांत घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन किस प्रकार के तरंगों का गुण होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, लार किससे पाचक की सहायक होते हैं? स्टार्च के पाचक में सहायक होता है लार यानी सलाइवा।
यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आज खत्म करते हैं। हमें लगता है कि बहुत टाइम आपका हमने ले लिया है, जिसके तहत 45 मिनट का ये वीडियो रिकॉर्डिंग आज हो चुका है। तो आप इसे अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपके हर एक एग्जाम से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डाले हुए हैं, ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको हमारा मेहनत दिख रहा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें एक छोटी सी उम्मीद मिलती है आपसे कि आप हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिसके तहत हम उस प्रकार के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर इस सारे वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन में अगर आपको कोई चीज़ की असुविधा हुई हो, कोई इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जिसके तहत हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे 2 से 3 बार पढ़ के इसे इस वीडियो में डाले हुए हैं। थोड़ी हिंदी पढ़ने में हमें दिक्कत होती है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा जो है दोस्तों वो नज़दीक आने वाला है और एग्जाम का तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवाइजिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम वीडियो बनाते हैं आपके रिवाइजिंग के लिए, नहीं कि पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आपके पास बुक पहले से अवेलेबल है, तो आप सिर्फ रिवाइजिंग के लिए हमारा जितना भी वीडियो है हमारे चैनल पे, उसे आप देखें और रिवाइजिंग कीजिए। ये साइंस के जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, और हर एक एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए गए हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।